चंद्र, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। आज से तुम एक मर्द नहीं रहोगे, तुम एक औरत के भांति जिंदगी व्यतीत करो। आखिर क्यों शिवजी ने ये शब्द चंद्रदेव को कहे? अगर हमें ये कहानी समझनी है तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थीं। इन 60 पुत्रियों में से राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ निश्चय किया गया था। लेकिन चंद्रदेव से इस समय एक वचन भी लिया गया। वो वचन ये था कि तुम मेरी 27 की 27 पुत्रियों को एक समान प्यार करोगे। लेकिन चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी को ही सबसे ज्यादा प्यार करते। राजा दक्ष को ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम जिस सुंदरता का घमंड करते हो, ये सुंदरता, ये रोशनी तुमसे धीरे धीरे चली जाएगी। चंद्रदेव को जैसे ही ये बात पता चली, चंद्रदेव बौखला गए और शिवजी जी की तपस्या करने लगे। और उसके बाद चंद्रदेव ने महादेव का महायज्ञ करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद महादेव प्रसन्न होकर चंद्रदेव के समीप आए और चंद्रदेव को एक वरदान दिया कि तुम पूर्ण रूप से अपनी रोशनी कभी भी नहीं खोओगे। जिस जगह पर चंद्रदेव ने ये महायज्ञ किया, उस जगह को आज हम गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भी जानते हैं। सोमनाथ मंदिर वो मंदिर है जिस मंदिर के कारण चंद्रदेव को शिवजी द्वारा दोबारा से रोशनी का वादा दिया गया कि तुम 15 दिन के लिए रोशनीहीन रहोगे और 15 दिन तुम्हारे पास रोशनी पूर्ण रहेगी। चंद्रदेव को महादेव से एक वचन तो मिल गया, लेकिन चंद्रदेव अपनी आदतें नहीं सुधार पाए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि चंद्रदेव ने शिक्षा बृहस्पति देव से ली थी और ये एक मेन रीजन है चंद्रदेव के मर्द से स्त्री होने की कहानी। चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के पास शिक्षा लेने जाते थे। एक दिन चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि चंद्रदेव उनको देखकर मदहोश हो गए और वो चाहने लगे कि काश ये मेरी पत्नी। देवगुरु बृहस्पति के पास उसी समय केतु देव भी शिक्षा लेने आते थे। उस दिन पूरी रात चंद्रदेव सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव की पत्नी के सपने ही लेते। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो चंद्रदेव अपने आप पर काबू ही नहीं कर पाए और चंद्रदेव ने बृहस्पति देव की पत्नी का अपहरण कर लिया। ये सारी चीजें केतुदेव ने देख ली। केतुदेव दौड़े दौड़े बृहस्पति देव के पास गए और उन्हें सारी की सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही बृहस्पति देव को ये बात पता चली कि चंद्रदेव ने ये घिनौना काम किया है, तो बृहस्पति देव अपने पिता अंगिरा ऋषि के पास गए। अंगिरा ऋषि शिवजी के गुरु कहलाए जाते हैं क्योंकि शिवजी के एक अवतार को अंगिरा ऋषि ने शिक्षा दी। जैसे ही ये बात अंगिरा ऋषि को पता चली, अंगिरा ऋषि सीधा शिवजी के पास चले गए। शिवजी से जाकर ये पूरी कहानी समझाई कि चंद्रदेव मेरे पुत्र वतु का अपहरण कर चले गए। शिवजी को जैसे ही ये बात पता चली, शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और शिवजी सीधा चंद्रदेव की खोज में निकल पड़े। चंद्रदेव बृहस्पति देव की पत्नी को एक वन में ले आए थे और वन में ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन महादेव के लिए कुछ भी कठिन नहीं। लेकिन जब तक महादेव चंद्रदेव को ढूंढते, चंद्रदेव बृहस्पति देव की पत्नी के साथ रेप कर चुके थे।
शिव जी ने जैसे ही चंद्रदेव को देखा तो शिव जी और ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को देखकर शिव जी आग बबूला हो। शिव जी ने ये श्राप तब दिया था कि आज के बाद तुम एक मर्द नहीं, एक औरत बनकर रह जाओ। इसलिए चंद्रदेव को हम माता के समान पूजते हैं एस्ट्रोलॉजी में। चंद्रदेव हैं तो एक मर्द, लेकिन चंद्रदेव के पास मेल ऑर्गन नहीं है, उनके पास फीमेल ऑर्गन है। इसलिए हम चंद्रदेव को माता के समान पूजते हैं। कुछ महीनों के बाद देवगुरु बृहस्पति की पत्नी की कोख से एक बहुत ही सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम रखा गया बुध, जिसे हम आजकल मर्करी के नाम से भी जानते हैं। बुध ग्रह चंद्रदेव की ही संतान है, लेकिन चंद्रदेव की एक नाजायज संतान। इसीलिए चंद्रदेव एक मेन कॉज है व्यक्ति के अंदर कैरेक्टर फ्लो होने का। चंद्रदेव अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब है तो उस व्यक्ति के अंदर कैरेक्टर फ्लो भी जरूर होगा। ये हम एस्ट्रोलॉजी से सीखते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का शौक है तो हमारे चैनल एस्ट्रो अंगीरा को सब्सक्राइब करें। इसमें हम कुछ ना कुछ दिन बाद एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट डालते ही रहते हैं। या फिर ऐसे मैथोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशंस पॉडकास्ट आपको पसंद है तो हमारे चैनल एस्ट्रो अंगीरा शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।